2022 में किनको मिलेगा शनि का आशीर्वाद? शनि की कृपा किनको बनाएगी राजा? शनि की कृपा किनकी दौलत में करेगी वृद्धि? शनि की कृपा किनकी परेशानियां करेगी दूर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव की, जिनके बारे में कहा जाता है कि शनिदेव कब राजा को रंग और रंग से राजा बना दे, किसी भी व्यक्ति को पल भर में पता नहीं चल पाता। और देखिए 2022 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिन पे ढैया चल रही है और कई लोग ऐसे हैं जिनसे ढैया उतर रही है और कई लोगों पे 7.5 ही चल रही है या फिर उतर रही होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रंग से राजा बनाने वाले शनिदेव इस नव वर्ष पे यानी कि 2022 में किन 3 राशियों को करोड़पति बनाकर जाएंगे, या फिर यूं कहें कि शनि के आशीर्वाद से वो कौन सी 3 ऐसी राशियां हैं जो इस साल खूब अच्छा कमाएगी, खूब अच्छी बचत कर पाएगी और घर घोड़ा गाड़ी जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि नवग्रहों में कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव की हमारे और आपके यानी कि आम जन मानस के जीवन में क्या भूमिका होती है, ये समझते हैं आचार्य जी से। जी कविता, बहुत अच्छा। देखिए कुछ चीजें इस धरा पर जो हैं वह शिव आधीनस्थ हैं। चाहे राज सत्ता सुख हो, चाहे राजा बनना हो। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हमारे पीएम से लेके बड़े बड़े नेता भी आजकल सब शिवालय के चक्कर ही काट रहे हैं। और शनि जो हैं वह शिव के रुद्रीय अवतार हैं। तो शनि की महत्वपूर्णता यहाँ पे महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि यह सीधे संबंध शिव से रखते हैं। शिव और शनि अंतर नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि न्यायाधीश की भूमिका और कर्मफलदाता। एक शब्द आपने कहा कि गाड़ी घोड़ा, घोड़ा क्यों आपने शब्द लिया? यह शनि प्रभाव दिखाता है। एकदम से शनि राज सत्ता देने वाला है। घोड़ा कौन इस समय वर्तमान में रखेगा? जो राजसी सुख रहेगा, जिसके पास एक्सेस मनी रहेगी। तो इस वर्ष में 2022 में विशेष करके शनि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, उसकी एक छोटी सी मैं टिप्पणी कर देता हूं, क्योंकि बहुत विस्तृत बोलने का मौका यहां नहीं है। शनि और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जो शनि भौतिक जीवन के चरम पर ले जाता है और भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला शुक्र है। यह वर्ष का अंक जो है वह शुक्र के अधीनस्थ है। शनि इस वर्ष में बहुत बड़े गोचर करने वाले हैं और ग्रहीय दृष्टिकोण से यह गोचर 2020 के गोचर के बाद सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। मैंने हर वीडियो में आपके साथ कहा है कि कोई कहता था कि 10 दिन में, कोई कहता था 10 महीने में, लेकिन मैंने शुरू से आपके साथ एक शब्द पे टिका हूं कि 2020 का गोचर शनि का कष्ट लेकर आया है और 2022 का गोचर कष्ट लेकर जाएगा। तो शनि इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके इस वर्ष 3 ऐसी राशियां हैं जिनको राज सुख देने वाले हैं, जिनको शायद कह लें कि इत्र के कारोबार तो इस समय बड़ा फेमस है, लेकिन कह लें कि उनसे भी ज्यादा नोट गिनने को इस वर्ष मिलेगा कविता जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है उन 3 राशियों के लिए शनि का प्रभाव इस वर्ष में। और मुझे लगता है देखिए ये साल शनि के नजरिए से इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए साल की शुरुआत शनिवार से हुई और इस साल शनि का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन यानी कि 29 अप्रैल वाला राशि परिवर्तन भी है। और ऐसे में चाहिए अब वो कौन सी 3 राशियां हैं जो शनि के आशीर्वाद से इस साल खूब धन दौलत कमाएगी, इनके बैंक बैलेंस में बहुत बढ़ोतरी होगी और जिन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हर कोई चाहता है उसका घर जुड़े, गाड़ी जुड़े और तमाम लग्जरी लाइफ वो जी पाए। तो पहली राशि कौन सी? पहली राशि जो आती है वह पहली राशि चक्र की ही है, मेष राशि है। मेष राशि को हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर, मेष राशि वालों के लिए हम बताते भी चलें क्योंकि आप लोग कहेंगे कि नहीं ये दिक्कत हो गई। उसके पीछे का मेष राशि वालों के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मंगल के साथ, हालांकि शनि मंगल की युति जो है हमेशा खतरनाक होती है, लेकिन वह किस लिए होती है? वह स्वास्थ्य के लिहाज से। लेकिन बैंक बैलेंस में मंगल के प्रभाव में आकर शनि चरम पर लाएंगे, आपकी ताकत में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर अभी तक जो पावर हासिल करने की जो चाह थी, अब तक आप सोच आपकी थी कि हम उनको कॉल कर देंगे और वह हमारा काम करें, लेकिन
शनि इस वर्ष आपकी सोच में परिवर्तन ला देंगे। आप स्वयं वह सत्ता अपने हाथ लेने की या वह पावर अपने हाथ लेने की चाह रखेंगे, यह सोच शनिदेव लाएंगे और यही सोच आपको पैसा अथाह कमाने पर मजबूर करेगी। और शनि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपकी राशि को इस वर्ष, विशेष करके अप्रैल में जो गोचर हो रहा है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जैसे ही जुलाई में फिर पुनः वक्री होकर आएंगे मकर में, क्योंकि कुंभ में भी वक्री नहीं हो रहे हैं, वह वक्री होकर अपनी पिछली राशि में आ रहे हैं, तो वहां पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक ले लें आप, वह समय आपके लिए अल्टीमेट रहेगा और आप अथाह धन वर्षा आपके जीवन में होगी। पूर्ण रूप से राज सत्ता सुख आपको मेष राशि वालों को या मेष लग्न के लोगों को, दोनों आप देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि चंद्र राशि या लग्न से, दोनों देख लीजिएगा, दोनों के लिए यह अद्भुत संयोग रहेगा और शनि पूर्ण रूप से राज सुख देंगे। कविता जी, मेष राशि के अलावा दूसरी वो भाग्यशाली राशि कौन सी है? दूसरी जो भाग्यशाली राशि आती है वह आती है, हालांकि इनके बिल्कुल धुर विरोधी की राशि है, सूर्य की, इनके पिता सूर्य की राशि है। ऐसे तो शत्रुगत संबंध है, लेकिन इस वर्ष जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो शुक्र का प्रभाव आ रहा है, जो शनि का प्रभाव आ रहा है और इसके साथ ही जो 2022 अप्रैल में 29 अप्रैल को जो गोचर हो रहा है कुंभ का, यह गोचर के बाद 2 से 3 महीने आपके लिए अद्भुत रहेगा। जिस भी व्यापार में आप हाथ डालेंगे वहां आपको सक्सेस मिलेगी, मान सम्मान ऊंचाई मिलेगी। और विशेष करके उन लोगों के लिए बोल दें जिनको सूर्य ने राज सत्ता के करीब रखा हुआ है, जो आईएएस पीसीएस हैं, जो किसी न किसी तरीके से किसी राजनेता के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष अद्भुत होने वाला है। अथाह धन संपदा आप कमाने वाले हैं और विशेष करके अगर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे गवर्नमेंट नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि का, ऐसी मनोइच्छित जगह पर जहां कि आप खुलकर अपने प्रभाव को कैद कर सकें, तो वह भी जल्द आने वाला है। इसके लिए हम कहीं से भी लेन देन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी इच्छा पूर्ण जरूर शनिदेव करने वाले हैं। कविता जी, तो अभी तक आपने मेष बताई है, दूसरी राशि आपने सिंह बताई है, तीसरी राशि कौन सी है? देखिए, तीसरी राशि जो आती है वह धनु राशि आती है। धनु राशि इसलिए आती है, यहाँ धनु राशि के लिए गुरु की राशि है यह, और सबसे बड़ी चीज आ रही है कि अब यह 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो रही है। इनके लिए यह वर्ष अद्भुत होने वाला है। अब तक जो तनाव इनके जीवन में चला आ रहा था वह कम होगा आर्थिक दृष्टिकोण से। अगर नौकरी के लिए यह अब तक घूम रहे थे या परिवर्तन के लिए घूम रहे थे, या जो इनकी शक्ति है, जितना यह योग्यता रखते हैं उसके अनुसार अब तक नहीं मिला था, तो यह वर्ष आपको आपकी योग्यता से ज़्यादा देने वाला है। कह लें कि आप 10% एफर्ट करेंगे, आपको 90% शनिदेव देंगे, लाकर झोली में डालेंगे और अथाह धन संपदा इस वर्ष आप कमाएंगे। इसके साथ ही विशेष करके उन व्यापारियों के लिए जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट सट्टा बाजार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां शनि और शुक्र दोनों का प्रभाव आता है, उनके लिए भी यह वर्ष विशेष होने वाला है। बहुत बड़ा लाभ देकर इस वर्ष आपको शनिदेव जाएंगे। कविता जी, चलिए, आपने मेष, सिंह और धनु राशि, इन 3 राशि के बारे में बताया जो शनि के आशीर्वाद से इस साल बहुत अच्छा करेंगे और खासकर इनके धन धान्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगी, यूँ तो देखिए शनि देव को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का अनेक उपाय हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे अचूक उपाय जानना चाहूँगी जो तुरंत शनि की पीड़ा को कम कर सकते हैं। मतलब अगर शनिदेव किसी को शनि के द्वारा किसी को पीड़ा मिल रही है तो वहां उस व्यक्ति को राहत मिल सके। देखिए, अभी तक जो भ्रांतियां हैं, हम कई बार हम हर वीडियो में आपके साथ ये जिक्र करते हैं कि शनि को लेकर बड़े लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। लोग सिर्फ इनको नकारात्मकता में जोड़ते हैं। नहीं, शनि जब भी नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा उसके पीछे राहु और केतु का प्रभाव जरूर रहेगा। कविता जी, पहली तो ये नोटिस करें। तो कभी भी शनि का वह उपाय करें जिसमें राहु और केतु भी उसके साथ शांत हो। पहली चीज आपको करना है, ये हर राशि, हर जातक के लिए यह प्रभाव हो सकता है, उपाय कर सकते हैं। आपको काले तिल लेना है, जौ का आटा लेना है। अगर जौ का आटा ना मिल पाए तो आप मजबूरी में सामान्य गेहूं के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा मीठा, और मीठे में क्या विशेष यूज करें, गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ में राहु साक्षात वास करता है। कविता जी, गुड़ का प्रयोग करें। यह तीनों चीजें मिलाकर, अगर आपके आसपास नदी हो या कोई बहता हुआ जल हो, तालाब हो, उसमें आप प्रवाहित कर दें। नहीं तो
सिंपल इसको ले जाकर कहीं भी एकांत जगह हो जहां पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे मिट्टी में इसको दबा दें। और यह शनि और अमावस्या को 2 तिथियों में ये करें। हर शनिवार कर लें या फिर अमावस्या के दिन भी आप कर सकते हैं। अगर हर शनिवार ना कर पाए तो महीने में 1 अमावस्या आती है, उस पर आप कर लें। अद्भुत अचूक उपाय है, आपको कभी भी शनि पीड़ा आपके आसपास भी आने नहीं देगा ये उपाय। कविता जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद साबित हो। इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।